तो हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। मैं जब के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ वाइंड ब्रेकर। चले स्टार्ट करते हैं। तो ये सब कुछ होने के बाद हम सुकुरा को देखते हैं, जो कि कहने लगता है कि मुझे इस तरह से पर चलना होगा। अगर मैं नहीं चला तो फिर सारे लोग मुझ पर मजाक उड़ाएंगे और मुझे इसकी मदद से खुद को साबित करना है, और उस पर जाने ही लगता है। लेकिन फिर इसके बाद हम उसे प्यूरन स्कूल पर देखते हैं, जो कि क्लास के अंदर चला जाता है, जहाँ पर नीरिया और ये सारे लोग बातें कर रहे होते हैं। तो सुकुरा अंदर जाकर कहने लगता है कि मैं कुछ कहने वाला हूँ तुम लोगों से। तो ये सुनकर सारे लोग शांत हो जाते हैं और वो कहने लगते हैं कि सुकुरा तुम तो ठीक हो गए, और उसके पास सोसाने और ये सारे भी आ जाते हैं। और फिर सुकुरा बताता है कि मैंने तुमसे कहा कि चुप हो जाओ, मैं तुमसे बात करने वाला हूँ। तो फिर वो सारे लोग चुप हो जाते हैं। और फिर इसके बाद सुकुरा कहने लगता है कि मैंने तुम सारे लोगों को उस पाइड में खींच लिया, जिसकी वजह से तुम सारे लोग मार खाकर आ गए, और मैं वहीं पर कुछ नहीं कर सकता, और मैं एक वीक इंसान हूँ, और मैं तुम सारे लोगों से माफी मांगना चाहता हूँ। तो ये सारे सुनकर शांत होते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि पीछे से सुरागिया जाता है और वो साकुरा को एक पान दे देता है, जिसकी वजह से वो गिर जाता है। और फिर इधर एनजे और ये सारे लोग भी उसको पकड़ लेते हैं और कहने लगते हैं कि तुम क्या कह रहे हो। तुम कहते हो कि तुम वीक हो, तुम तो हम सबसे स्ट्रांग हो, और उस दिन तो हम पीटे थे इसके वजह से कि हम सारे ही कमजोर थे, और तुम्हें इसके बारे में फिक्र नहीं करनी चाहिए, और तुम तो हमारे जिगरी यार हो। और उसको इस बातों की वजह से काफी ज्यादा खुश करवा देता है। और फिर इसके बाद सकुरा को हम फिर से एक जगह पर देखते हैं, जहाँ पर नीरे और ये सारे लोग उसके सामने खड़े होते हैं। तो सोसान सकुरा को हाथ दे देता है। तो सकुरा उसको पकड़ लेता है और फिर उसके साथ जाने लगता है। और इधर हम फिर से क्लास पर देखते हैं, जहाँ पर सोसान ने देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है, और वो सकुरा से कहने लगता है कि चलो अब बस करो। और फिर वहीं पर वो नीरे से भी कहने लगता है कि तुम कैसे सोच में पड़े हो और तुम्हें क्या हो गया है। तो नीरे कहने लगता है कि कुछ नहीं, बस मैं कुछ सोच रहा था। और इधर फिर सारे लोग कहने लगते हैं कि अगर ऐसी बात है तो सकुरा हम तुम्हारे साथ होटल पर जाकर वहीं पर काफी ज्यादा खाना खाएंगे, और तुम जो खाओगे हम वही खाएंगे। तो फिर इसके बाद कुछ लोग कहने लगते हैं कि हम केक खाते हैं, सकुरा ये बोलो। और कुछ कहने लगते हैं कि हम गोश्त खाते हैं। लेकिन सकुरा कहने लगता है कि मुझे कुछ और खाना है। तो इसकी वजह से फिर वो कटोहा की शॉप पर चले जाते हैं, जहाँ पर कटोहा सकुरा से कहने लगता है कि तुम अब ठीक हो ना। तो सकुरा कहने लगता है कि बस अच्छा हो। और ये सुनकर फिर वो सारे चले जाते हैं खाना खाने के लिए और बैठ जाते हैं। तो फिर वहीं पर एक आदमी कहने लगता है कि अगर ऐसी बात है तो हम सारे लोग अपनी वीकनेस खोलेंगे, कि मतलब किस आदमी की कौन सी वीकनेस है। तो फिर वो एक आदमी से शुरू कर देते हैं, जहाँ पर वो कहता है कि मुझे छोटे छोटे एनिमल और चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा डर लगता है। और फिर वो उसे याद कर लेता है, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा चीखने लगता है। तो फिर वहीं पर स्ट्रॉन्ग की बारी भी आती है। तो स्ट्रॉन्ग कहने लगता है कि मुझे गोस्ट से काफ़ी ज़्यादा डर लगता है, क्योंकि गोस्ट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। मैं कितना भी ज़्यादा पावरफुल हो जाऊँ और अपनी मसल बढ़ा लूँ, लेकिन फिर भी मैं उसे नहीं लड़ सकता, जिसकी वजह से मैं गोस्ट से काफ़ी ज़्यादा डरता हूँ। और फिर ये सारी बातें सोसान सुन लेता है, और वो कहने लगता है कि सारे लोगों की वीकनेस होते हैं और इन बातों को बंद करो। लेकिन वहीं पर हैंडसम कहने लगता है कि सुसान तुम्हारे क्या वीकनेस है। तो सुसान कहने लगता है कि मेरी कोई वीकनेस नहीं है। लेकिन वहीं पर नीरे अपनी नोटबुक में कहने लगता है कि मैंने काफ़ी लोगों से पूछा था तुम्हारी वीकनेस के बारे में, तो उसने कहा कि नटू, तो क्या तुम इससे डरते हो। तो सुसान मन में तो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है, लेकिन वो उनको कुछ नहीं कहता और कहने लगता है कि मैं नहीं डरता। और इधर एक आदमी कटोहा से कहने लगता है कि तुम्हारे पास नटू है, लेकिन वो कहने लगती है कि नहीं है। और इधर फिर वो सुसान को पकड़ लेते हैं कि हम नटू लाकर तुम्हारे सामने रखते हैं, और तुम फिर बताना कि तुम इससे डरते हो कि नहीं। तो वो कहने लगता है कि मुझे मत पकड़ो। तो ये देखकर सुकुरा काफ़ी ज़्यादा हंसने लगता है सुसान पर। और ये सीजन 1 और सीजन 2 में पहली बार ही सुकुरा का कि ये हंसा। तो ये देखकर सारे लोग हैरान हो जाते हैं और उसे घूरने लगते हैं। तो ये देखकर सुकुरा काफ़ी ज़्यादा शर्मा जाता है। और इधर हम बाहर उमे मिया को देखते हैं, जो कि कहने लगता है कि शॉप के अंदर तो काफ़ी ज़्यादा लोग हैं और मुझे अंदर जाकर उन्हें सरप्राइज देना है। लेकिन हिराकी कहने लगता है कि तुम अंदर नहीं जा सकते, क्योंकि तुमने सुकुरा और काईजी को काफ़ी बातें सुना ली थी, जिसकी वजह से वो काफ़ी शर्मा गए थे। अगर तुम इधर जाओगे तो मतलब तुम सब कुछ बिगाड़ोगे, जिसकी वजह से वो कहने लगते हैं कि हमें यहाँ से जाना होगा। तो फिर वो इससे चले जाते हैं, और ये सब कुछ सुकुरा देख रहा होता है। तो वहीं पर वो एक और आदमी को देख लेता है। तो वो कहने लगता है कि लड़की है कि लड़का है। और फिर दूसरी दिन हम देखते हैं सुबह, जहाँ पर सारे लोग छत के ऊपर होते हैं। तो सुकुरा कहने लगता है कि ये तो काफ़ी अच्छी सुबह है। और फिर वो कहने लगता है कि हम यहीं पर किस लिए जमे हुए हैं, क्योंकि क्लास में वो मियाँ काफ़ी ज़्यादा चिल्ला रहा था कि ऊपर आ जाओ। लेकिन हम देखते हैं कि सुकुरा के पास हिरागिया जाता है और उसे कहने लगता है कि हम इसलिए जमे हुए हैं क्योंकि इसकी वजह से बहुत सारे लोग ऊपर आ चुके हैं,
और उम्मी मियाँ चाहते हैं कि लोग एक दूसरे से बात कर सके और जाने एक दूसरे को। और इसके अलावा उम्मी मियाँ ये भी चाहता है कि मैंने पौधे जो उगाए हैं वो काफ़ी अच्छे से बढ़ रहे हैं, तो वो ये दिखाने के लिए भी लोगों को ऊपर लाया है। और वहीं पर उम्मी मियाँ कहने लगता है कि ये देखो ये पौधे कितने अच्छे से उग रहे हैं। तो वो सारे लोग देखकर कहने लगते हैं कि वो। और यहीं पर शुक्रा कहने लगता है कि मैं यहीं से चलता हूँ, तो वो उसे जाने लगता है। लेकिन वहीं पर वो उस लड़की को देख लेता है और वो कहने लगता है कि ये तो वही लड़की है जो कि मैंने रेस्टोरेंट के बाहर देखा था। तो फिर वो सकुरा को देखकर उसके पास आने लगती है। तो सकुरा देखकर कहने लगती है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा टाल है। और फिर वो सकुरा से बातें करने लगती है, तो उसकी आवाज़ काफ़ी ज़्यादा मर्दू जैसी होती है। तो सकुरा कहने लगता है कि इतना बड़ा आवाज़ और ये तो लड़की है, ये कैसे। और काफ़ी हैरान हो जाता है। तो ये देखकर वहीं पर नीरे आ जाता है और वो कहने लगता है कि तसुबा की तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानता, इसके वजह से काफ़ी ज़्यादा हैरान हुआ है। लेकिन तसुबा की कहने लगती है कि इसकी कोई बात नहीं, इसे हैरान होना भी चाहिए, क्योंकि एक लड़का जिसने लड़की के कपड़े पहने हैं तो ये तो हैरान होगा। मैं एक लड़की हूँ, लेकिन मेरे अंदर जो प्राइवेट पार्ट्स है वो तुम्हारी तरह है, तो तुम्हें घबराना नहीं है। तो ये सुनकर सुगरा काफ़ी हैरान हो जाता है और तसुबा की फिर अपने इंट्रोडक्शन कर लेती है। और फिर वो कहने लगती है कि सुकुरा तुम तो भी काफ़ी ज़्यादा अजीब से हो, तुम्हारे डिफरेंट हेयर है और इसके अलावा तुम्हारे आई कलर भी चेंज है और काफ़ी खूबसूरत आदमी हो। और उसके बारे में ये बातें करने लगती है। तो ये देखकर सुकुरा और ज़्यादा हैरान हो जाता है। और फिर वो सकुरा से कहने लगता है कि मैं अजीब किस्म की हूँ, तो इसकी वजह से तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं। तो सकुरा कहने लगता है कि नहीं, मुझे इससे कोई परेशानी नहीं है, मैं बस इसलिए हैरान हूँ क्योंकि तुम काफ़ी ज़्यादा यूनिक हो। तो ये देखकर उसे गले लगाती है और कहने लगती है कि तुम कितने अच्छे हो। तो ये देखते हुए सकुरा की जान निकल रही होती है। तो वहीं पर दो ट्विंस लड़के होते हैं, तो वो कहने लगते हैं कि तासुबा की इसे छोड़ो, तुम इसे मार ही दोगे। तो उसे छोड़ लेती है। और फिर वो कहने लगती है कि ये दोनों ट्विन जो है ना, ये मेरे अंडर काम करते हैं। और फिर वो सकुरा के सामने उनके इंट्रोडक्शन भी कर लेते हैं। लेकिन वहीं पर उमिया फिर कहने लगता है कि मैंने कुछ पकाया है तुम सारे लोगों के लिए और इसे यहाँ पर आओ और खा लो। तो फिर वो सारे लोग वहीं पर चले जाते हैं और इधर तासुबा की अपनी बाल्टी करके उमिया के पास चली जाती है और उसे प्यारी प्यारी बातें करते हुए खाना खाने लगती है। तो ये देखते हुए सकुरा काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है फिर से, क्योंकि वो कहने लगता है कि ये दोनों क्या प्यार करते हैं एक दूसरे से। तो ये देखकर उमिया और तासुबा की काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है। तो इधर नीरी कहने लगता है कि तुम दोनों को भी हैरान नहीं होना चाहिए। सुकुरा हमेशा ऐसा रेड फेस बना लेता है जब वो कुछ अजीब देखता है, कि मतलब इसके मन में अब ये है कि तुम लोग एक दूसरे से प्यार करते हो। तो ये देखते हुए तासुबा की काफ़ी ज़्यादा शर्मा जाती है और वो कहने लगती है कि ऐसी बात नहीं है। तो ये देखते हुए सारे लोग कहने लगते हैं कि ऐसी ही बात है, लेकिन फिर तासुबा की कहने लगती है कि इसके लिए शुक्रिया, और शुक्रा जैसे मैं उमिया से प्यार करती हूँ वैसे तुमसे भी करती हो। तो ये देखते हुए शुक्रा चीखने लगता है और फिर वहीं पर ट्विंस आकर तासुबा की से कहने लगते हैं कि हमारा कोई काम है, हम वहीं पर चल रहे हैं। तो तासुबा की कहने लगते हैं कि चलो चलते हैं। और जाती जाती ही वो सुकुरा से कुछ कह लेती है, जिसे देखकर सुकुरा फिर से चौंक जाता है। तो ये सब कुछ होने के बाद हम एक प्लेबैक की स्टोरी को देखते हैं, जहाँ पर हमको एक आदमी दिखाया जाता है जो कि कहने लगता है कि मुझे प्रीटी चीज़ें जो है काफ़ी ज़्यादा पसंद है और इसके बारे में मैंने किसी को नहीं बताया, क्योंकि मैं अपनी दूसरी ज़िंदगी को यानी मैंने अपनी दूसरी रूप को काफ़ी आसानी के साथ जियो। और इसके बाद ये स्टोरी हमको तुसुबा की बता रही होती है और फिर वो नीरे सुकुरा और सोसान के साथ होती है। तो इसके बाद सुकुरा वहीं पर कहने लगता है कि तुसुबा की ये कोई डेट नहीं है, मैं तुम्हारे साथ जा रहा हूँ, ये ऐसे ही जा रहा हूँ। तो वहीं पर नीरे कहने लगता है कि तुम्हें डेट का फर्क पता है ना, हम ऐसे ही जा रहे हैं और तुम शर्माओ मत और हमारे साथ चलो। तो वहीं पर सुकुरा फिर उसके साथ चलने लगता है और इधर सुसान भी सुकुरा से कह लेता है और फिर नीरे तुसुबाकी से कहने लगती है कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो तुसुबाकी कहने लगती है कि हम एक घर पर विजिट करने जा रहे हैं, जहाँ पर एक बूढ़ा आदमी रहता है जिसकी वाइफ 1 साल पहले ही मर चुकी है और मैं वहीं पर हर दिन विजिट करता हूँ। तो आज मैंने कहा कि मैं तुम्हारे साथ ही विजिट कर लूँ। तो वहीं पर नीरे कहने लगता है कि तुम्हारे साथ क्या, और दिनों में वो ट्विन जाते थे। तो वो कहने लगता है कि वो ही जाते थे, लेकिन मैंने कहा कि मैं आज नए चेहरे उस बूढ़ी को दिखाता हूँ, तो इसलिए तुम मेरे साथ जा रहे हो। और वो आदमी काफ़ी डिप्रेस रहता है, तो इसकी वजह से मैंने कहा कि तुम मेरे साथ चलो और उसे खुश रखो। तो हम वहीं पर ही चल रहे हैं और इसके बाद वो वहीं पर पहुंच जाते हैं, जहां पर नीरे सुसान और सुकुरा हमको बताते हैं कि ये होम जो है ना एक डिप्रेस आदमी का होम नहीं हो सकता, क्योंकि ये काफ़ी खूबसूरत और नाइस घर है और इसके अलावा सारे फूल पौधे भी यहीं पर हैं। तो मतलब यहीं पर कोई रहेगा तो वो काफ़ी खुशी होगा। और फिर वो अंदर भी चले जाते हैं, जहाँ पर वो बूढ़ी को देख लेते हैं। तो वो कहने लगते हैं कि ये तो काफ़ी
खूबसूरत आदमी है और ये तो हमको डिप्रेस नहीं लग रहा, और उसका नाम होता है इतो-सान। और यहीं पर इतो-सान त्सुबाकी से कहने लगता है कि तुम यहीं पर आ गए और तुम्हें पता है मैंने तुम्हारे लिए वो अच्छा खाना बनाया है जिसे तुम पसंद करते हो। तो त्सुबाकी कहने लगती है कि चलो वो खाते हैं। और तब वो कहने लगता है कि रुको, तुम तो अपने साथ नए चेहरे लेकर आए हो और ये कौन है। और तब वो एक एक को देखने लगता है और कहने लगता है कि तो तीनों ही काफ़ी ज़्यादा यूनिक है। और फिर वो एक एक चेहरे के बारे में अच्छा बोलने लगता है, लेकिन इधर फिर वो सुकुरा को देख लेता है और कहने लगता है कि तुम्हारे तो डिफरेंट आइस है और इसे देखकर तो मुझे कुछ याद आ रहा है। तो सुकुरा कहने लगता है कि आप मेरे बारे में कुछ बुरा कहेगा, लेकिन वो कहने लगता है कि इसकी वजह से मुझे अपनी बीच की वक्त याद आ गई जब मैं अपनी वाइफ के साथ वहीं पर जाता था। और फिर वो यही बातें करने लगता है, लेकिन फिर वो कहने लगता है कि मैं तो भूल ही गया, और बातें करने लगा क्या तुम अंदर नहीं आओगे। और फिर वो सारों को अंदर लाता है और इधर सुकुरा काफी ज्यादा गुस्सा होता है। और फिर त्सुबाकी जैसे ही घर के अंदर चला जाता है वहीं पर वो सारे बिखरी हुई चीजों को देखने लगता है और कहने लगता है कि इतो-सान, तुम्हारा घर तो काफी खराब पड़ा हुआ है। और फिर नीरे और सुसान कुछ काम करने लगते हैं। तो इधर सुकुरा देखकर काफी ज्यादा गुस्सा होता है। और फिर इतो-सान सुकुरा से भी कहने लगता है कि ये चीज मैं तुम्हें एक जगह दिखाता हूँ, वहीं पर तुम क्या ये मेरे लिए रखोगे। और फिर वो उसे जगह बता देता है जहाँ पर सुकुरा चला जाता है। तो वो वहीं पर काफी ज्यादा सूट और केप्स देख लेता है तो हैरान हो जाता है कि ऐसे क्यों पड़े हैं और ये इसे क्यों नहीं पहनता। और फिर वो वहीं पर सामान रखकर नीरे, सुसान, सुकुरा और त्सुबाकी फिर बैठ जाते हैं खाना खाने के लिए, यानी मीन कुछ पीने के लिए। तो फिर वहीं पर इतो-सान कहने लगता है कि तुम्हें मैं एक स्टोरी सुनाता हूँ। और फिर वो अपनी वाइफ के बारे में स्टोरी सुनाने लगता है। सुनकर त्सुबाकी और इसारी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। इतो-सान कहने लगता है कि सुकुरा, मैंने तुम्हारे आंखें देख ली जिसकी वजह से मुझे अपनी वाइफ की काफी ज्यादा याद आ गई। तो अगर तुम दोबारा मेरे घर पर विजिट करना चाहोगे तो मैं जरूर वेलकम करूंगा। तो ये सुनकर सुकुरा काफी ज्यादा शर्मा जाता है। और इसके बाद त्सुबाकी और सारे रास्ते में होते हैं। तो त्सुबाकी कहने लगती है कि जब भी मैं इतो-सान से कहता हूँ कि क्या तुम्हें किसी चीज की जरूरत है तो ये कभी भी कुछ मुझे नहीं कहता और कहता है कि सब कुछ बुरा है, तुम्हें मेरे बारे में फिक्र नहीं करनी चाहिए। और फिर वो ही पर नीरेवन से कहने लगता है कि मैं ऐसे चलता हूँ, लेकिन वहीं पर नीरेवन उन्हें रोक देता है, यानी मीन त्सुबाकी को, कहने लगता है कि तुम उसकी फिक्र इतना क्यों करते हो। तो त्सुबाकी कहने लगती है इसलिए क्योंकि उसने मुझे अपनाया है इस बॉडी में और वो प्यार करते हैं जो मैं हूँ। और फिर हम फ्लैशबैक की कहानी को देखते हैं जहाँ पर त्सुबाकी एक शॉप में होता है और वहीं पर काफी ज्यादा लड़के होते हैं जो कि अपने लड़कियों वाले स्टाफ के साथ खड़े होते हैं। तो ये देखकर त्सुबाकी काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है और वो कहने लगता है कि मैं इसे भी अपने हाथों में ले लूं। लेकिन वहीं पर उसके दोस्त आ जाते हैं और कहने लगते हैं कि ये लड़कियां ना इन चीजों से काफी ज्यादा खुश हो जाती है और ऐसे है ना त्सुबाकी। तो त्सुबाकी भी फिर झूठ बोल देता है और कहने लगता है कि तुम सही कह रहे हो। और फिर वो ऐसे चले जाते हैं और इधर फिर वो रास्ते में जा रहा होता है तो वहीं पर वो एक चीज ढूंढ लेता है जो कि एक लड़की से खो गई होती है। तो वो उसे उठा लेता है और उसे देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। और इधर एक आदमी जाते हुए कहने लगता है कि ये चीज तो मेरी वाइफ से खो गई थी और तुमने ढूंढ लिया, शुक्रिया। और फिर वो उसे अपने घर पर भी ले आता है जहाँ पर वो उस आदमी की वाइफ को देख लेता है। तो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि वो त्सुबाकी की तरह ही होती है, लेकिन वो उन्हें कुछ नहीं बताता। और फिर वो उसकी वाइफ की काफी ज्यादा तारीफ कर लेता है जिसे देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है इतो-सान। और फिर त्सुबाकी हर दिन उनके घर पर उससे मिलने के लिए जाता है जिसे देखकर वो भी काफी ज्यादा हैप्पी फील करते हैं और त्सुबाकी भी। और फिर एक दिन ऐसा हो जाता है कि इतो-सान की वाइफ लिपस्टिक लगा रही होती है और ये सब कुछ त्सुबाकी चुपके से देख रहा होता है। और तब इतो-सान की वाइफ वहीं से चली जाती है तो त्सुबाकी वहीं पर चुपके से आकर अपने होठों पर लिपस्टिक लगा रही होती है। तो ये सब कुछ इतो-सान की वाइफ देख लेती है। तो इधर त्सुबाकी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और कहने लगते हैं कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। और वो ऐसा नहीं बोलती। और वहीं पर त्सुबाकी ये देखकर रोने लगता है और कहने लगता है कि मुझे लड़कियों की चीज में काफी ज्यादा इंटरेस्ट है, लेकिन ये सब कुछ मैं अपनी फैमिली वालों को और बाहर लोगों को नहीं बता सकता क्योंकि वो मुझ पर फिर हंसेंगे। तो अब मैं क्या करूँ। तो वहीं पर ये सब कुछ देखकर इतो-सान की वाइफ कहने लगती है कि वो जो कुछ भी कहते हैं उसे कहने दो और तुम जैसे ही खुद को पसंद करते हो वैसे ही खुद को बनाओ और दूसरों की बातों की वजह से खुद को डिप्रेस मत करो। तो ये सुनकर त्सुबाकी स्माइल करने लगती है और इधर इतो-सान की वाइफ उसे लिपस्टिक लगा देती है जिसे देखकर वो काफी ज्यादा रोने लगता है, कहने लगता है कि
तुम दोनों काफी ज्यादा अच्छे हो। और ये सब कुछ त्सुबा नीरी सुसान और सुकुरा को बता देते हैं। तो इधर नीरी काफी ज्यादा रो रहा होता है, वो कहने लगता है कि हम दोबारा भी तुम्हारे साथ इतोसान के घर पर जाएंगे। और फिर हम देखते हैं कि वो दूसरे दिन भी इतोसान के घर पर चले जाते हैं, जहाँ पर वो फिर से इतोसान के साथ बैठकर खाना खा रहे होते हैं। और इतोसान उनको बताता है कि मैं तुम्हें पिक्चर दिखाता हूँ आपने और अपनी वाइफ का। तो फिर उसे पिक्चर दिखाने लगता है। तो इधर तो सुबह की कहने लगती है कि इन सारों फोटो में तुम्हारी वाइफ क्यों कैमरे को नहीं देख रही। तो वो कहने लगता है कि मेरी वाइफ कैमरे से काफी ज्यादा शर्माती थी, तो इसलिए वो पेश नहीं करती। लेकिन एक फोटो है जिसमें हम दोनों ने एक साथ मिलकर फोटो खींचा है। और फिर वो उन सबको वो फोटो दिखाता है, जिसे देखकर सुकुरा कहने लगता है कि ये तो त्सुबाकी की तरह लग रही है। जिसे देखकर त्सुबाकी कहने लगती है कि मैं उसकी तरह इतना ज्यादा खूबसूरत लग रही हूँ और तुम क्या सच कह रहे हो सुकुरा। तो सुकुरा कहने लगता है कि यही सच है। और इसके बाद इतोसान फिर वहीं पर उनको एक कहानी सुनाने लगता है। लेकिन इधर सुसान कहने लगता है कि ये जो पेड़ लगा हुआ है ये सारे गार्डन में काफी ज्यादा डिफरेंट है और ये किसने लगा है। तो इतोसान कहने लगता है कि मेरी वाइफ ने लगा है। जिसे देखकर सुसान कहने लगता है कि ये पेड़ वही लगाते हैं जो काफी ज्यादा खुश होते हैं। जिसे देखकर इतोसान काफी ज्यादा रोने लगता है। और तब वो उन सारों से कहने लगता है कि जब भी मैं तुम सबसे मिलता हूँ तो मैं काफी ज्यादा खुश हो जाता हूँ और आज तो मैं और ज्यादा खुश हो गया। तो ये सब कुछ होने के बाद हम एक लड़की को देखते हैं जो कि लोगों से भाग रही होती है। और इसके बाद हम सकुरा को देखते हैं जो कि रास्ते में जा रहे होते हैं और वो काफी ज्यादा शर्मा रहा होता है क्योंकि वो ज्यादातर अकेला रहता है। लेकिन आज वो दोस्तों के साथ निकला हुआ है, तो इसकी वजह से वो काफी ज्यादा इधर उधर मुंह कर रहा होता है। तो ये देखते हुए फिर सुकुरा नीर से कहने लगता है कि तुम्हारे मुंह को क्या हुआ, तुमने तो पट्टी बांधे हैं इस पर। तो कहने लगता है कि तुम्हें इसके बारे में ज्यादा बातें नहीं करनी चाहिए और हम ऐसे चलते हैं। और वो इस जगह पर इसलिए आए होते हैं क्योंकि त्सुबाकी ने उसे एक लोकेशन भेजा होता है और वहीं पर ये सब लोग जा रहे होते हैं। और इसके बाद नीरी मैप में देख लेता है और वो कहने लगता है कि यहाँ पर हमें लेफ्ट से जाना चाहिए। लेकिन वो रेड लाइट एरिया होता है, तो वो कहने लगते हैं कि हाँ क्या हम इस जगह पर जाएंगे। और वहीं पर नीरी काफी ज्यादा शर्मा रहा होता है क्योंकि रेड लाइट एरिया एक ऐसी जगह है जहाँ पर क्लब्स और वगैरह चीजें होते हैं। तो वहीं पर एक लड़की सुकुरा को कहने लगती है कि मास्टर हमारी जगह पर चलो। तो ये देखकर सुकुरा काफी ज्यादा शर्माने लगता है और इधर सुसान को भी ये सब कुछ बताने लगता है वहीं पर एक आदमी। तो वो कहने लगता है कि हमें यह सब कुछ नहीं चाहिए और हम एक जगह पर जा रहे हैं। तो ये सब कुछ देखकर नीरी सुकुरा और सुसान को एक जगह पर कर लेता है और कहने लगता है कि हम अंडर एज लोग हैं और हम छोटे बच्चे हैं और हमें यहीं से निकलना चाहिए। लेकिन सुकुरा कहने लगता है कि हम यहीं पर इतनी आई है तो अब हम त्सुबाकी से मिलके ही चलते हैं। और तब वहीं पर एक लड़की सुकुरा के ऊपर आ जाती है। तो ये देखकर वो लड़की सुकुरा से फिर माफी मांगने लगती है और कहने लगती है कि मुझे माफ करो, मुझे ऐसे जाना है। तो ये सब कुछ देखकर सुसान कहने लगता है कि ये लड़की तो कुछ परेशानी में है क्योंकि इसके कपड़े भी पटी हुई है। और तब वो लड़की कहने लगती है कि कुछ लोग मेरा पीछा कर रहे हैं तो मुझे यहीं से जाना होगा, एक्सक्यूज मी। तो वहीं पर वो फिर जानी ही लगती है। लेकिन वहीं पर वो सारे गुंडे आ जाते हैं जो कि उस लड़की का पीछा कर रहे थे और वो कहने लगते हैं कि तुमने हमको काफी ज्यादा थका दिया और तुम्हें बेचकर हमें इतने पैसे भी नहीं मिलेंगे और तुम कितने बेकार सी लड़की हो। और उसके आंसर करने लगता है और इसके बाद वो कहने लगता है कि तुम्हारे पीछे जो लोग हैं क्या ये तुम्हारे दोस्त है। तो ये सुनकर वो कहने लगती है कि नहीं मेरे दोस्त नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। लेकिन तब सुकुरा उसे रोक देती है और कहने लगती है कि तुम उसके साथ नहीं जाओगे और ए लड़को तुम इसको क्यों चाहते हो। और वहीं पर सुसान और नीरी भी उस लड़की को स्टॉप कर देते हैं। और इधर वो गुंडा कहने लगता है कि तुम लोग मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो, मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है और वो लोग मुझे इतना मनी भी नहीं देते और तुम क्यों मुझे तंग कर रहे हो, ये लड़की मुझे दे दो वरना तुम मार खाओगे। तो ये सुनकर सुकुरा कहने लगता है कि हमको तो आजमाओ ना। और ये सुनकर फिर वो सारे लड़के सुकुरा के आसपास हो जाते हैं, यानी मीन सुकुरा सुसान और नीरी के चारों तरफ हो जाते हैं। तो ये देखकर सुकुरा नीरी से कहने लगता है कि सुसान और नीरी तुम यहीं पर रुक जाओ और मैं इनसे अकेले लड़ता हूँ और तुम लड़की को प्रोटेक्ट करो। तो ये देखकर नीरी कहने लगता है कि नहीं इस लड़की को मैं अकेले ही प्रोटेक्ट करूंगा और सुसान सुकुरा तुम इन लोगों से लड़ो। तो ये सुनकर सुकुरा कहने लगता है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो। लेकिन सुसान कहने लगता है कि नहीं इस बार तुम नीरी पर भरोसा रखो। तो ये सुनकर सुकुरा उसकी बात नहीं माना होता। लेकिन इसके बाद वो कटोहा की बात याद कर देता है कि अपने आदमियों पर यानी मीन अपने दोस्तों पर भरोसा रखना। तो ये सुनकर फिर वो नीरी पर भरोसा करके वो लड़की उस पर छोड़ देती है। और इधर सुकुरा और सुसान काफी खूबसूरत से फाइट कर रहे होते हैं। तो इधर एक लड़का सुकुरा से बचकर नीरी की तरफ आ रहा होता है। तो सुकुरा कहने लगता है कि नीरी तो मर गया। लेकिन वहीं पर नीरी झुक जाता है जिसकी वजह से वो गुंडा सर की बल ही गिर जाता है। और इसकी वजह से सुकुरा काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और इसके बाद हम प्लेबैक की
कहानी को देखते हैं जहाँ पर नीरे और सुसान एक साथ होते हैं। तो नीरे काफी ज्यादा सेट होता है। तो सुसान कहने लगता है कि नीरे तुम्हारा मुंह क्यों उतरा हुआ है। तो नीरे कहने लगता है कि तुम्हें पता है आज सुकुरा काफी ज्यादा खुश हुआ जिसकी वजह से मैं भी काफी ज्यादा स्माइल करने लगा, लेकिन अब मुझे पता चला कि मैं तो किसी चीज का काबिल ही नहीं हूँ। और इसके बाद वो सुसान से कहने लगता है कि मैं सुकुरा के साथ उसका मदद करना चाहता हूँ और उससे कंधे से कंधा मिलाना चाहता हूँ, लेकिन मैं बुज़दिल हूँ जिसकी वजह से मैं कुछ नहीं कर पाता लड़ाई में और इसके अलावा किसी भी काम में। तो क्या सुसान तुम मुझे क्या कुछ सिखा सकते हो, यानी मीन पॉइंट। तो ये देखकर सुसान कहने लगता है कि नीरे तुम में तो काफ़ी ज़्यादा जोश भरा है और मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ, लेकिन तुम्हें खुद के साथ कल पट्टियाँ और ये सब कुछ भी लाना है कि मतलब तुम जख्मी हो जाओ तो फिर वो हम तुम्हारे इंजरी पर लगा देंगे और तुम्हें सबसे पहले सिर्फ डिफेंस सीखना होगा। और इसके बाद हम दूसरे दिन देखते हैं जहाँ पर नीरे सुसान को एक टेक्निक सिखाने लगता है। तो वो नीरे से कहने लगता है कि क्या तुम मुझे एक पंच मार सकते हो। तो ये सुनकर नीरे तो काफी ज्यादा हैरान होता है, लेकिन फिर उस पर वो जाकर पंच मारने लगता है। लेकिन इधर सुसान कहने लगता है कि नॉर्मल लोग हमेशा पेस पर ही पहले अटैक करते हैं, तो तुम्हें पता है इस कंडीशन में तुम्हें क्या करना है, तुम्हें इससे बचना है, वो भी नीचे होके और उसको गिराना है। और इसकी वजह से नीरी फिर गिरने लगता है, लेकिन सुसान उसको बीच में ही रोक देता है। तो ये देखकर नीरी कहने लगता है कि ये वाला चीज़ तुम्हें पहले बताना चाहिए था, लेकिन सुसान कहने लगता है कि नहीं, प्रैक्टिकल काम हो जाए तो उसमें लोगों को ज़्यादा लर्निंग होती है। तो ये सुनकर नीरी कहने लगता है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा आसान है, उसे नोट करने लगता है। लेकिन इधर सुसान कहने लगता है कि ये इतना भी आसान नहीं है और उसे पंच देने लगता है, जिसे देखकर नीरे अपनी आंखें बंद करने लगता है। तो सुसान कहने लगता है कि इस वाले अटैक में तुम्हें अपनी आंखें कभी भी बंद नहीं करनी चाहिए। तो ये देख नीरे काफी ज्यादा खुश हो जाता है और हम फिर से प्रेजेंट पर देखते हैं जहां पर नीरे ने तो एक आदमी को गिरा दिया होता है, लेकिन दूसरा आदमी आकर उसके पेस पर ही अपनी लीग से अटैक करने लगता है। लेकिन वहीं पर सुसान आकर नीरे को बचा लेता है और वो कहने लगता है कि इसकी ट्रेनिंग ही चल रही है और उसे गिरा देता है। और इधर सुसान फिर नीरे की तारीफ करने लगता है कि तुमने अच्छा काम किया। तो ये देख सुकुरा भी काफी ज्यादा स्माइल करने लगता है और वो ये सेम टेक्निक खुद भी यूज कर लेता है, जिसे देखकर उसे भी काफी ज्यादा एडवांटेज होती है। और इधर उन गुंडों का सिर्फ लीडर ही बच जाता है, जहां पर सुकुरा जाके उसे कुछ लात मार देता है, जिसकी वजह से वो भी डाउन गिर जाता है। और इधर सुसान नीरी से कहने लगता है कि तुमने अच्छा काम किया इस बार। तो ये देखकर सुकुरा कहने लगता है कि सुसान क्या तुमने ये सब कुछ नीरी को सिखाया। तो वो कहने लगता है कि हाँ, और इसके बाद उसने इस अटैक का भी नाम रखा होता है। तो ये देखकर सुकुरा का भी जरा जीपीएस बना लेता है। और इधर नीरी फिर उस लड़की से पूछने लगता है कि ये तुम्हारे पीछे क्यों थे और क्या ये सब कुछ तुम हमको एक्सप्लेन करोगे। और वो जैसे बोल लेता है वहीं पर एक आदमी आकर सुकुरा और इन पर हमला कर लेता है, लेकिन वो इससे बच जाते हैं। और वहीं पर सुकुरा और सुसान काफी ज्यादा अलर्ट होते हैं, क्योंकि वो कहने लगते हैं कि इस आदमी में काफी ज्यादा ताकत है, तो हमें इसे मिलकर ही हराना चाहिए। लेकिन वहीं पर वो लड़का कहने लगता है कि तुमने शिजुकी को तंग किया और मैं अब तुमको नहीं छोड़ूंगा, जिसे देखकर उस पर हमला करने वाला होता है। लेकिन वो लड़की उस लड़की को थप्पड़ मारकर कहने लगती है कि तुम रुक जाओ और इन आदमियों ने मुझे बचाया, न कि मुझे तंग किया, और तुम हमेशा बात क्यों नहीं सुनते और फाइट करते होते। ये देखकर वो फिर सुकुरा और नीरे सुसान से माफी मांगने लगता है, कहने लगता है कि शुक्रिया तुमने मेरी लड़की को बचाया, यानी मैं इस लड़की को बचाया। और तब उन गुंडों में एक गुंडा फिर से उठने लगता है, जिसे देखकर सुकुरा उसे मारने के लिए जाता है, लेकिन इधर एक और आदमी आ जाता है और उसे खत्म कर देता है, जिसे देखकर सुकुरा कहने लगता है कि एक और गैंग आ गया। लेकिन वहीं पर वो लड़की कहने लगती है कि नहीं, ये हमारे लोग हैं और ये हमारी तरफ है, तुम्हें इसे नहीं लड़ना चाहिए। और इन सब का चेयरमैन ये आदमी, इसका नाम नाकामुरा होता है। और तब नाकामुरा अपने गैंग के पास जाकर कहने लगता है कि हमारे गैंग का नाम रुक पुक इचिजा है। तो ये सुनकर नीरी कहने लगता है कि ये तो वही ग्रुप है जो कि काफी ज्यादा तेज मानी जाती है और इसके अलावा इसके साथ प्यूरिन की भी एक वक्त में दुश्मनी थी। तो ये सुनकर नाकामुरा कहने लगता है कि क्या तुम प्यूरिन से हो। तो ये सुनकर नीरी अपने मुंह पर हाथ रख देता है, कहने लगता है कि मैंने ये क्या कहा। लेकिन वहीं पर नाकामुरा कहने लगता है कि नहीं, तुम इसलिए तो काफी ज्यादा तेज थे क्योंकि तुम प्यूरिन के हो और तुम कितने अच्छे हो, और इन सब में सुकुरा तुम तो इन सब से अलग ही लेवल पर हो। और उसकी तारीफ करने लगता है, जिसकी वजह से सुकुरा काफी ज्यादा शर्मा जाता है। और तब वहीं पर शिजुका उनको बताती है कि क्या तुम प्यूरिन से हो, तो तुम क्या सुबाकी को जानते हो। तो वो कहने लगते हैं कि इस जगह में हम उससे ही मिलने के लिए आए थे, जिसकी वजह से वो कहने लगती है कि मेरे साथ चलो। और फिर वो उसके साथ चल लेते हैं, जहाँ पर वो क्लब के अंदर देखते हैं कि सुबाकी नाच रहे होते हैं। तो ये देखकर सुकुरा कहने लगता है कि ये क्या है, और ये सब कुछ देखकर नीरी काफी ज्यादा खुश हो जाता है। तो ये सब कुछ होने के बाद नीरी, सुकुरा और सुरसान
फिर तासुबाकी के साथ बैठ जाते हैं और वहीं पर तासुबाकी नीरे, सुकुरा और सूसान से थैंक्स कहती है, क्योंकि वो कहती है कि तुम्हारे वजह से जिस ग्रैंडपा से हम मिले थे वो अब काफी ज्यादा खुश है और वो खुद को अब तैयार करके ही बाहर जाता है और इसी वजह से मैं तुम्हें थैंक्स कह रहा हूँ। और इधर वो कहने लगती है कि और खाना भी मैं मंगवा लेती हूँ तुम लोगों के लिए, लेकिन वहीं पर वो देख लेती है कि उनके जो अंडर ट्विंस काम करते हैं उसने काफी ज्यादा खाना खाया होता है और ये सब कुछ यानी मीन इन सब चीजों का बिल अब तासुबाकी भरेगा। तो तासुबाकी कहने लगती है कि बस रुक जाओ, हम और खाना नहीं मंगवाते। और फिर इधर नीरे तासुबाकी से कहने लगती है कि तुमने तो स्टेज पे काफी ज्यादा अच्छा डांस किया और तुम मुझे इसके बारे में बताओ। और फिर वो कहने लगती है कि ये डांस जो है ना हमारे प्यूरन जगह में ऐसी कोई जगह नहीं थी, इसी वजह से मैं दूसरी जगह पर शिफ्ट होना पड़ा और इधर फिर इस जगह के ओनर से मैंने काफ़ी ज़्यादा मिन्नती की तो उसने मुझे यहीं पर डांस करने दिया और मैं इस डांस को करते हुए काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। और शुक्रा तुम क्या मेरे डांस को पसंद करते हो, लेकिन शुक्रा तो गाने में ही बिजी होता है। और तब तासुबाकी को इन सारे लोगों के उस फाइट के बारे में पता चल चुका होता है तो वो कहने लगती है कि वो कैसे हुआ। और फिर वहीं पर रूपपुक चेयरमैन भी आ जाता है जिसका नाम नाकामुरा होता है और वो कहने लगता है कि इन लोगों ने हमारी काफ़ी मदद की और इसके अलावा हम यही की रखवाली करते हैं इसलिए कि मतलब लोग झगड़े ना करें, तो इसकी वजह से हम यहीं पर ही लोगों की सेफ्टी का ख्याल रखते हैं। और फिर ये सब कुछ नीरे नाकामुरा को अपने प्यूरन की तरह समझने लगता है, लेकिन नाकामुरा बताता है कि हम बस तो कम ही लोग हैं और बस इस जगह के प्रोटेक्शन करते हैं, लेकिन उमिया के पास तो पूरी आर्मी है, उनसे कौन लड़ सकता है और हम उनकी तरह नहीं है। और ये सुनकर नीरे और ये सारे लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और फिर वही पर शिजुका फिर गाना भी गा लेती है। तो ये देखते हुए फिर वो नीरे वन सब के पास आ जाती है तो तासुबाकी उनके जख्मों को देख लेता है और कहने लगता है कि इन पर ये पट्टियां क्यों है और तुम कैसे जख्मी हुए। तो हमको यही पर पता चलता है कि नाकामुरा ने नीरे सुकुरावन से बताया होता है कि तुम तासुबाकी को शिजुका के बारे में कुछ नहीं बताओ कि मतलब इसके साथ कुछ लोगों ने झगड़ा किया, क्योंकि ये सुनकर तासुबाकी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाएगा और वो इस जगह को तबाह कर देगा, क्योंकि तासुबाकी शिजुका को अपनी छोटी बहन की तरह मानता है। और फिर नाकामुरा बात को बदल लेता है और कहने लगता है कि तासुबाकी सब कुछ छोड़ो। और फिर वो जैसे ही बात कह लेता है वहीं पर नाकामुरा का एक आदमी आ जाता है और कहने लगता है कि हमारे एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट में फिर से पार्ट हो रही है और लगता है ये वही लोग हैं जिसे पहले सकुरा, नीरे और सूसान लड़े थे। तो ये सुनकर नाकामुरा फिर फाइट करे जाने लगता है तो तासुबाकी भी कहने लगती है कि हम भी जा रहे हैं, लेकिन वो कहने लगता है कि नहीं तुम हमारे साथ मत चलो और हम इस जगह के प्रोटेक्टर है तो हम इस जगह को प्रोटेक्ट कर लेंगे और तुम बस शिजुका के पास ही रहो। लेकिन फिर भी सकुरा कहने लगता है कि उसने हमारे साथ लड़ाई शुरू की थी तो मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा नाकामुरा। तो ये सुनकर फिर वो नाकामुरा के साथ जाने लगता है तो नाकामुरा ये सब कुछ देखकर काफी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो सकुरा पर हाथ भी रख देता है। और इधर हम देखते हैं कि नाकामुरा की टीम के साथ काफी ज़्यादा लोग लड़ रहे होते हैं और वो नाकामुरा के बैकअप को देखकर कहने लगते हैं कि ये तो काफी कम लोग इन्होंने हमारे लिए भेजे हैं और इन्हें हमारे बारे में क्या नहीं पता। तो ये सुनकर फिर उन गैंग मेंबर से एक आदमी कहने लगता है कि तुम हमको शिजुका दे दो तो हम यहीं से आसानी से चले जाएंगे, लेकिन वहीं पर नाकामुरा आकर गुस्से से उसको धो लेता है और फिर वो एक एक करके सारों को ही काफी ज़्यादा धो लेता है। तो ये देखकर सुकुरा डर जाता है और उसे नाकामुरा से वो मिया की फीलिंग आ रही होती है और कहने लगता है कि ये तो अब उसकी तरह ही हो गया। और इधर सुसान नाकामुरा को इतनी पावर में देखकर कहने लगता है कि इसकी तो स्पीड लिमिट और ये सारी सब कुछ चीज़ें तो अच्छी हैं। और इधर नाकामुरा पर पीछे से कोई हमला करने लगता है, लेकिन सकुरा आकर उसे बचा लेता है और फिर नाकामुरा उसे थैंक्स कहता है, लेकिन सकुरा कहने लगता है कि अगर मैं नहीं आता लेकिन फिर भी तुम इसे धो लेते और इसमें थैंक्स की ज़रूरत नहीं। और इधर फिर नाकामुरा और सकुरा एक जैसे ही लड़ने लगते हैं और दूसरी तरफ मियुशी सकुरा की फाइट को देखकर काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है और फिर मियुशी और सुसान भी एक जैसे लड़ रहे होते हैं। तो मियुशी कहने लगता है कि ये नीरी है ना, ये किस काम का है। तो सुसान कहने लगता है कि तुम्हें इसकी फिक्र नहीं करनी चाहिए, यह अभी फाइट नहीं कर सकता क्योंकि ये अभी ट्रेनिंग कर रहा है, तो मतलब मैंने इसे इसलिए फाइट से दूर रखा है। और फिर हम नीरी को देखते हैं जो कि कहने लगता है कि सुसान ने मुझे कहा था कि मतलब तुम्हें हालात को देख के ही फाइट में अंदर आना है, कि मतलब फिर तुम्हें कुछ होना जाए। तो नीरी कहने लगता है कि कौन से हालात और कैसे, मैं ये कैसे जानूंगा। और वो कहने लगता है कि मैं फाइट के अलावा इनकी और कैसे हेल्प कर सकता हूँ। और फिर वो देखते हैं कि
नाकामुरा इन सारे लोगों ने बहुत सारे लोगों को ख़त्म कर दिया है, तो कहने लगता है कि अब कम लोग बचे हैं, मैं भी अंदर चलता हूँ। लेकिन वहीं पर सुजूरी नाम का बंदा और गुंडों को लेकर आता है, तो ये देखकर नीरी काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है। और फिर सुजूरी कहने लगता है कि तुम लोग अब तक गए हो तो तुम हमारे पार्ट के लायक नहीं, तो इसकी वजह से तुम हमको शिजुका दे दो और हम यहीं से आराम से ही चले जाएंगे और तुम सारे लोग फिर नहीं पिटोगे, क्योंकि तुमने जिस गैंग को हराया है वो हमारे आदमी नहीं है और हम दूसरे गैंग के हैं जिसका नाम है ग्रेवल। तो ये सुनकर नीरी का मुंह खुल जाता है और वो कहने लगता है कि ग्रेवल गैंग वो गैंग है जो कि कॉन्ट्रैक्ट लेकर लोगों को मारते हैं, तो मतलब ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक लोग हैं और ये बचपन से ही फाइट करते हैं, तो क्या हम इससे लड़ पाएंगे या नहीं। और इधर सुजुरी भी कहने लगता है कि नीरे ने जो कुछ कहा ये सही है, तो तुम हमको शिजुका दे दो और हम यहीं से चले जाएंगे। लेकिन ये सुनकर नाकामुरा कहने लगता है कि अगर तुम ऐसा कहते हो कि हम हार जाए तो हम हार भी जाए, लेकिन हम लड़ेंगे अपनी जगह के लिए, क्योंकि हम इस जगह के रखवाली करते हैं और शिजुका को हम तुम्हारे हवाले कभी भी नहीं करेंगे। तो ये सुनकर सुकुरा कहने लगता है कि मैंने कभी भी ऐसा फाइट नहीं लड़ा जिसमें मैं हारा हूँ, तो आज मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। और फिर नाकामुरा को उमेमिया की तरह देखने लगता है और वो कहने लगता है कि अगर ऐसी बात है और ये पार्ट होने ही वाली है तो मुझे इसमें मज़ा आना चाहिए। और तब नाकामुरा सुजुरी से कहने लगता है कि तुम हमसे फाइट करना चाहते हो, अगर हम हार जाए तो हमारे पीछे कुछ खतरनाक लोग हैं जिसे तुम शिजुका को चुरा नहीं सकते। तो ये सुनकर सुजुरी फिर शिजुका को कोई चीज़ बोलने लगता है जिसकी वजह से नाकामुरा को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और उनकी तरफ भागने लगता है।